देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। जिंदाबाद जीतेगा भी जीतेगा, जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दाऊद देवीलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी भाई पालाराम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जीतेगा भी जीतेगा, पालाराम जीतेगा, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया जी, ठीक है। लोकसभा का चुनाव जैसे कि अब पूरे जोरों पर है, तो आप अभी तक का अपने चुनाव प्रचार को कहां देख रहे हो? हमारा जो चुनाव प्रचार है वो चरम सीमा पे है और आज कुंडरी हलके के दर्जन भर गांव का हम दौरा करेंगे। सैनी साहब, अच्छा ये बताइएगा कि जैसे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो कहते हैं कि ये जो प्रत्याशी आए हैं ये तो भाजपा की बी टीम है। अपनी अपनी सोच होती है। जननायक जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर 10 लोकसभाएं 10 की 10 लोकसभा के अंदर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो सुशील गुप्ता जी कहीं न कहीं अपना जो संतुलन है ना वो बैठे हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो हमें कोई भी बात बोलनी चाहिए, सोच समझ के बोलनी चाहिए। वो जेजेपी को जो है भाजपा की बी टीम भी बता रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं जी, लेकिन जो जनता है ना कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता है उसको सारा पता है। और यही कहते हैं कि ये लोग जो है ना वोट काटने के लिए आए हुए हैं। 101% जननायक जनता पार्टी जीतेगी कुरुक्षेत्र से। आपका भाई पालाराम सैनी लाखों वोटों से विजयी होगा। तो आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार में हैं? जितने भी कैंडिडेट हैं आज ग्राउंड के ऊपर कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, मेरे को एक उम्मीदवार कोई बता दो किसी ने किसी की गरीब बेटी को कोई बीएड करवाई हो, एनटीटी का डिप्लोमा करवाया हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाया हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने अपना पंपलेट बनवाया है। इस पंपलेट के अंदर 2014-15 से लेके अभी तक आपके भाई ने हजारों बेटियों को एनटीटी का डिप्लोमा, सैकड़ों बच्चों को फायरमैन का डिप्लोमा, और यहाँ तक कि जो बेटियाँ जिनके पिताजी नहीं हैं उनको मैंने 200 बेटियों को बीएड करवाई है। आज भी श्री राम कॉलेज में मेरे द्वारा कम से कम भी 15 से 20 बच्चे बीएड कर रहे हैं। तो मैं तो शिक्षा के अपनी शिक्षा की एक अलग जगा रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का जो एजेंडा था मैं उसको आगे लेके चल रहा हूँ। और आज जिस घर के अंदर जो बच्चा पढ़ गया, वो बच्चा अगर पढ़ जाता है तो अपने परिवार को, अपने जीवन को सुधार लेता है। सुधरेगा कैसे? जब उसको शिक्षा मिलेगी। एक भी कैंडिडेट मुझे बता दीजिए, भी कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट आज ग्राउंड के ऊपर हैं लोकसभा के अंदर, भी एक भी कैंडिडेट ने किसी गरीब बच्चे को शिक्षा दी हो। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि जेजेपी में आज भगदड़ मच चुकी है। इन्होंने राज का जो सत्ता का सुख भोगना था वो भोग चुके हैं, लेकिन अब इनका कोई भी वजूद नहीं है। जेजेपी का कार्यकर्ता, जितनी भी प्रदेश के अंदर पार्टी है, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जो संगठन है वो जेजेपी का है। और जेजेपी का हर कार्यकर्ता ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है मजबूती के साथ। पालाराम सैनी जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। राजनीति को जो है इसको एक दलदल भी कहा जाता है, तो आप किससे प्रेरित होकर के राजनीति में आए हैं? देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और माता सावित्रीबाई फुले, इन लोगों का जो एजेंडा था शिक्षा को लेके, गरीब वंचित को शिक्षा देना, तो मेरे को जो ये टिकट मिली है, ये हमारे यहाँ पे पूरी टीम, कैथल के जिला अध्यक्ष बड़े भाई रणदीप बोड़ जी, कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष कुलदीप जखवाड़ा जी, हमारे कुंडरी के हल्का अध्यक्ष राजू पाई जी, जितने भी साथी सेवा सिंह बाड़ो जी, और हमारी लोकसभा के जो प्रभारी हैं श्रीमान सुरजीत सोंदा जी, जो हम सब के आदरणीय हैं, विक्रम योली जी, जितने भी साथी बैठे हैं, इन साथियों ने दुष्यंत चौटाला जी को मेरे बारे में बताया कि ये व्यक्ति जन सेवक है और गरीबों का भला करता है, हमें इसको टिकट देनी चाहिए। तभी मेरे को टिकट मिली है और जो मेरी जन सेवक को देखते हुए लोग मुझे अपना आशीर्वाद भी और अपना वोट दे रहे हैं। तो पालाराम सैनी जी, अब जैसे चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा का इतना बड़ा क्षेत्र है, लगभग 1250 गाँव है, तो आप जो है और लोगों और प्रत्याशियों की अपेक्षा
जैसे लेट से आपने चुनाव प्रचार शुरू किया, तो ऐसे में पूरे संसदीय क्षेत्र को कैसे कवर कर पाओगे? जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हर गांव के अंदर पहुंच रहा है, हर वार्ड के अंदर पहुंच रहा है, गली मोहल्ले के अंदर पहुंच रहा है। हमारे पास मजबूत संगठन है जननायक जनता पार्टी के पास, और हमारा हर कार्यकर्ता हर गांव तक पहुंच रहा है। कल रादौर के 2 दर्जन भर गांव का हमने दौरा किया है। वहाँ पे सभी लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने आपके भाई पालाराम को आशीर्वाद भी दिया है और समर्थन भी दिया है। तो आप अपनी फाइट जो है किसके साथ मानते हो? कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो जनता है उसके हाथ में है कि मेरे को फाइट किससे करवाएंगे, या तीनों लोगों की जमानत जब्त होगी, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता ही जनार्दन है। तो आपकी वोटरों से क्या अपील रहेगी? मेरी तो हाथ जोड़ के अपील है कुरुक्षेत्र लोकसभा की सामान्य जनता से कि आप अपने बेटे को, जन सेवक पालाराम सैनी को अपना आशीर्वाद भी दें, और आने वाली 25 तारीख को चाबी के सामने वाला बटन दबा के अपना वोट भी दें। जेजेपी जिस भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल तक गठबंधन में सरकार चलाती रही, आज उस सरकार का वो हिस्सा दूर हो गया है। तो ऐसे में जो अब सरकार, बीजेपी सरकार के लोग हैं, वो पूरा ठीकरा जो है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के है, वो जेजेपी पे फोड़ रहा है। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो वर्कर कार्यकर्ता हैं, 4.5 साल जब वो हमारे साथ सरकार के अंदर थे, हमने एक स्थायी सरकार थी, दुष्यंत चौटाला जी उनके साथ खड़े रहे। जो ही दुष्यंत चौटाला सत्ता से बाहर निकले, उनसे दूर गए, तो जो निर्दलीय थे उन्होंने भी अपना उनको आईना दिखाने का काम किया, और जो विधायक थे उन्होंने भी दिखाने का काम किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी जब अल्पमत के अंदर है, तो वो सभी मुद्दों को छोड़ करके वो सारा फोकस जेजेपी के ऊपर कर रही है। लेकिन आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन, हम बार बार दुष्यंत जी एक ही मन से ही बात कह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन के अंदर ना हमारा लोकसभा के अंदर कोई मेंबर था, ना हमारा कोई राज्यसभा के अंदर मेंबर था, ना हमारी सेंटर के अंदर कोई भागीदारी थी, ना कभी दुष्यंत जी ने किसी कार्यकर्ता को कहीं जाने से रोका, ना किसी कार्यकर्ता को चंदा देने से रोका। तो हर जगह जो हमारे कार्यकर्ता थे वो गए थे। तो फिर ये जो ब्लेम है तो हमारे ऊपर क्यों, ये तो लोगों को जानना पड़ेगा कि वे जानबूझ करके अपनी कमियों को छुपाने के लिए सारे इल्जाम दुष्यंत चौटाला पर लगा रहे हैं। राजू भाई जी, जब गठबंधन में सरकार चल रही थी, तो वर्तमान जो कुंडरी हल्के के विधायक रणधीर सिंह गोलन, उनकी कार्यप्रणाली पे आपने उस टाइम भी बड़े सवाल उठाए थे, और आज वो कांग्रेस को समर्थन कर गए हैं। तो आप इसके बारे में? ऐसे व्यक्ति का जिक्र करें ना ही करें तो अच्छा है। सबको पता है कि उसकी कार्यशैली कैसी है, उसकी प्रणाली कैसी है। लूटू खसोटू व्यक्ति है, उसने पूरे हल्के का जो यहाँ पर बेड़ा गर्क किया है। मैं शुरू से ये आवाज़ उठाता है, आज अपने जो उन्होंने इतने गलत काम किए हैं उनको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भाई अगर आज आप कल कांग्रेस सरकार आ जाए तो तेरे काम कांड है वो छिप जाए, इस तरीके की उसकी कार्यप्रणाली। और मैं तो ये बात भी मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति ये व्यक्ति बिना शर्त कहीं जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इनकी जो डील है उधर कांग्रेस में जाने की, वो भी डील पक्का सेट हो पाएगी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया है, तो उससे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को कितना फायदा हो सकता है? इसका समर्थन लेकर के जो गुप्ता साहब को जो 2 वोट मिलने थे हल्के के अंदर, वो 2 वोट मिलेंगे। अगर इसको समर्थन देना था, ये डिपोसला है, ये रैली करके वहाँ कर बुलाता, कहता है जी मैंने अपने वर्कर को कोठी पे बुला करके मैंने उनसे राय लेके फिर समर्थन दिया है। भाई कोठी पे तो आपने लोगों को चाय पानी रोटी के बहाने बुला करके और वो उसका बहाना दूसरा कर दिया। तो इस व्यक्ति की कार्यप्रणाली सब जानते हैं, सबको पता है कि आने वाले चुनाव में इस व्यक्ति को ये कहाँ पर स्टैंड करेगा और उसकी क्या दशा होने वाली है। गठबंधन के दौरान जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, कार्यप्रणाली रही है, उसको लेकर के आप लोगों तक कैसे पहुँचा पाएंगे? निश्चित रूप में हम शुरू से ही प्रयासरत हैं और अभी भी, और आज ये मान के जहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सभी साथियों के माध्यम से जो हमारी बातें हैं, जो हमारे नेता का विज़न है, वो हर व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। और पूर्ण विश्वास है कि हल्के के लोग हमें आशीर्वाद देंगे। जिला अध्यक्ष के नाते रणदीप जी, आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर के जब चुनाव प्रचार का समय बहुत कम रह चुका है, तो पार्टी वोटर तक कैसे पहुंच पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने संगठनात्मक तौर पर, जैसे हमारे बूथ योद्धा हैं, हर बूथ से बूथ सखी है हर बूथ पर, तो उनकी ड्यूटी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने सभी ने अपने अपने गाँव में अपने अपने बूथ पर उस कार्यप्रणाली को लेकर जो हमारे प्रत्याशी पालाराम जी, इनके जो जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो सारी ड्यूटी लगी हुई है। अब
प्रत्याशी ये संभव नहीं है कि हर गांव में पहुंचे। हमारी बात नहीं है, कोई भी प्रत्याशी है जो 3-4 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है वो हर गांव में नहीं पहुंच सकते। तो जिसका संगठन मजबूत होगा, जिसके कार्यकर्ता मजबूत होंगे, जिसका बूथ मजबूत होगा, वो चुनाव जीतेगा। रणदीप कौर जी, दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि जब तक ये सरकार का हिस्सा थे तब तक जेजे पार्टी का वजूद था, अब प्रदेश के अंदर कोई भी वजूद नहीं है। जब 2018 में हमारी पार्टी बनी तब हम अकेले थे और अपने अकेले के दम पे हमने 10 सीट लेके आए। हमने उनका सहयोग अपने घोषणा पत्र के अनुसार किया था और उन घोषणा पत्र में केवल एक मांग है, जो हमारी डिमांड, जो हमारे हर कार्यकर्ता को ये 30 है कि हमारी 5100 रुपये पेंशन होनी चाहिए थी। बाकी हमने डिमांड अपने अड़ के अपने दम पर इस सरकार से पूरी करवाई और आज उनका प्रचार प्रसार आप देखोगे, इसका रिजल्ट अब विधानसभा के चुनाव में भी आएगा और लोकसभा के चुनाव में भी आएगा। आपकी पार्टी की ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के आज आप जनता के बीच में जा आज रहे हैं? आप देखो, महिलाओं की हर पंचायत के जो चुनाव है ना, हर दूसरी कुर्सी पर महिला बैठी है, वो किसकी देन है? दूसरे चौटाला जी की देन है। बैकवर्ड क्लास का आज 8% जो भागीदारी हुई है पंचायतों के चुनाव में, वो दूसरी जी की देन है। आज डिपो में 33% जो डिपो महिलाओं को मिले वो दूसरी जी की देन है। मतलब हमारे तो जो पोर्टल वगैरह जो ये टेक्निकल जो सारा सिस्टम हुआ है ना, ये दुष्यंत जी का दिमाग था, दुष्यंत जी की वजह से हुआ है। दुष्यंत जी का उन्होंने उपयोग किया है बीजेपी सरकार ने और वो धीरे धीरे लोगों के सामने आएगा। आज लोगों के खाते में 48 घंटे में लोगों के खाते में पैसे आते थे फसलों जब बेचते थे। आज देखो ना, इसी सीजन में देखो उसका डिफरेंस एक ही 2 महीने के अंदर ही पता लगा लोगों को कि दुष्यंत जी के हटने से कितना प्रभाव पड़ा है सरकार पर। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।